हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग सेशन ऑफ स्टडी रूफ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्काउंट थ्योरी विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के वो सब कंप्लीट करेंगे। स्पेशली आवर फोकस वुड बी डिस्काउंट थ्योरी। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्काउंट थ्योरी, some new terms we are going to learn in today's class. In last two classes, if I talk about, we learn only two terms. One is cost price, another is selling price. And I told you what, anyhow, if I got CP ratio SP, so question is done. This what we are targeting in the last two classes. किसी तरह से CP ratio SP anyhow. Now in today's class you are going to learn one new term called mark price, जो कि आप thumbnail पे भी देख सकते हैं. One term is written mark price. Now what is mark price and how discount calculated, how marked up percentage calculated, these all things we are going to learn in today's class. Okay, so start करते हैं आज की class. So let me remove this first so that ये थोड़ा सा पेज clear रहे. Okay, सो डिस्काउंट थ्योरी इज व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अभी आपने क्या सीख रहा है, क्या कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एट विच अ शॉपकीपर बाय द आर्टिकल. लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आर्टिकल शॉपकीपर 500 रुपए में खरीदता है. सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर. नाउ जब आप दुकान जाओगे सामान ये खरीदने के लिए, तो क्या लगता है वो 500 रुपए में देगा? बिल्कुल नहीं दे देगा. डेफिनेटली ही वांट सम प्रॉफिट. सो बोलेगा कि यार 600 रुपए दे दो या फिर 700 रुपए दे दो. तो बोलेगा कि यार 500 का खरीदा है या 600 का खरीदा है, ऐसे ही बोलते हैं ना दुकानदार. नाउ व्हाट विल हैपन कि देन यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग. आप बोलोगे भाई ये तो बगल वाली दुकान में 400 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, बताओ 300 रुपए का देना है तो बताओ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं. यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग लाइक दैट. सो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द मार्जिन. मतलब वो बोलेगा नहीं आपको 500 600, वो सीधा ही बढ़ा देगा 800 900 1000 2000, डिपेंड्स ऑन द शॉप. मॉल पे जाओगे तो देखोगे 500 की चीज 5000 में लिखी होती है, उसके बाद आपको डिस्काउंट दे देंगे उस पे. सो इस तरह की चीजें होंगी. एंड दिस इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या बोलेगा, लेट्स से मान लेते हैं कि उसने थोड़ा इंक्रीमेंट किया है, पहले 600 बोलता था वो 800 बोलना शुरू किया. एंड दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस. वो क्या करेगा, एक स्टिकर लगाएगा उस प्रोडक्ट पर. इस तरह करके एक स्टिकर लगाएगा, उसमें लिख देगा 800 रुपए. दैट्स इट, मतलब ये प्रोडक्ट 800 का है. एंड दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस. मार्क प्राइस. ये क्लियर हो गया व्हाट इज मार्क प्राइस. जो भी स्टिकर प्राइस होता है या लेबल प्राइस होता है या लिस्टेड प्राइस होता है, जो भी आप बोलते हो उसको, दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस. और ये जो इंक्रीमेंट किया गया है, दिस इज कॉल्ड मार्कअप. अब अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज मार्कअप हेयर, सो यू विल से सर 300 रुपए का मार्कअप किया गया है. बिल्कुल सही है, 300 रुपए का मार्कअप किया गया है. बट मार्कअप परसेंटेज के टर्म में पूछे, हम बोले मार्कअप परसेंटेज बताओ. सो कैसे निकालेंगे आप मार्कअप परसेंटेज. देन यू विल सर 300 रुपए का मार्कअप किया गया था, 500 रुपए के रिस्पेक्ट में, 500 था ओरिजिनल प्राइस ना, इंटू 100 करेंगे, सो यू विल गेट 60%. सो दिस इज कॉल्ड मार्कअप परसेंटेज. तो अभी हमने दो न्यू टर्म सीख लिए, वैसे तो एक ही है ओरिजिनली, मार्कअप, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से मार्कअप एंड मार्कअप परसेंटेज. सो क्वेश्चन आएगा मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने को. सो इफ वी हैव सीपी रेशियो एमपी विच इज हेयर व्हाट 5:8, कैन वी कैलकुलेट मार्कअप परसेंटेज. 3 रुपए का मार्कअप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 3/5 कितना हो जाता है, 60%. इज इट क्लियर टू एवरीवन. This is the first part of discount theory, which is markup and markup percentage. ये पूरा आपके लिए हम प्रॉपर नोट्स बना दे रहे हैं. इस सारी बातों का ध्यान रखिएगा. एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको पूरी डिस्काउंट थ्योरी समझा रहे हैं. फॉर टू कैलकुलेट मार्कअप और मार्कअप परसेंटेज, वी मस्ट हैव सीपी रेशियो एमपी. लास्ट टू क्लासेस हम लोग ने सीपी एसपी तक स्टिक थे, अब आ गया नया टर्म एमपी. क्लियर है. एमपी से हमें क्या मिलेगा, मार्कअप परसेंटेज. नाउ अगेन यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग एट दिस प्राइस. आप बोलोगे नहीं नहीं 800 का तो नहीं, बगल वाली शॉप में 500 का मिल रहा है. अगेन यू स्टार्ट बार्गेनिंग एट दिस पॉइंट ना, जितना भी वो लिख देगा आप वहां से बार्गेनिंग स्टार्ट करोगे. सो समवेयर इन बिटवीन यू विल बी सेटल डाउन कि चलो यार ठीक है 600 का ले लो. सो दिस 600 बिकम योर सेलिंग प्राइस, बिकम द सेलिंग प्राइस फॉर द शॉपकीपर. इतने में उसने बेच दिया. और यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपको उसने डिस्काउंट दे दिया 200 रुपए का. दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट. 200 रुपीज का डिस्काउंट मिला है.
और यही अगर हम आपसे पूछ ले कि यार डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, देन यू विल से सर 200 रुपए का डिस्काउंट मिला था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 600 या 800, 800 रुपए में, 800 रुपए की चीज आपको 600 में मिली है, मतलब 200 का डिस्काउंट 800 रुपए में मिला है, इंटू 100 बोलोगे तो दिस इज 1/4, मीन्स 25% रुपीज आपको डिस्काउंट मिला है। दिस इज 25% डिस्काउंट। अब अगेन आपके सामने एक नया टर्म आ गया विच इज डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एसपी रेशियो एमपी या एमपी रेशियो एसपी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरत नहीं आप किधर लिखो, लेट से एमपी लिख देते हैं इधर। मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अगर आपके पास है, मार्क प्राइस कितना था 800 और सेलिंग प्राइस कितना है 600, को कैंसिल आउट कर लेते हैं, दिस इज 4:3। कितना रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, 1 रुपए का। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्क माई वर्ड, नोट डाउन दीज वर्ड। देखो यार स्टेटमेंट यहाँ पर लिख नहीं सकते, आई एम जस्ट राइटिंग अ नंबर्स सो एंड एक्सप्लेनिंग द थ्योरी। सो 1/4 इंटू 100, यू विल से सर कितना डिस्काउंट मिल गया, 25%, जो कि अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था यहाँ पर। तो this is same or not, means if I have to calculate discount percentage, we must have mark price ratio and selling price ratio। अगर हमारे पास एमपी रेशियो एसपी पता है और एसपी रेशियो एमपी वॉट एवर, बस ये ध्यान रखिएगा इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू ऑलवेज राइट एमपी वैल्यू, ओके। पहले बात लिखने से कुछ नहीं होता। डिस्काउंट 1 रुपीज या यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 रुपीज विद रिस्पेक्ट टू 800, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप ये देखो कि एक टर्म आने से विच इज व्हाट एमपी, एमपी के आ जाने से दो नए परसेंटेज इंट्रोड्यूस हो गए, वन इज मार्कअप परसेंटेज, वन इज डिस्काउंट परसेंटेज। तो अच्छा हम आपसे पूछे ये क्या है, व्हाट दिस गैप, व्हाट इज दिस गैप, एक्चुअली इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाएगा, मैथमेटिकल टर्म में। देन यू विल से सर दिस इज प्रॉफिट, और क्या है, 100 रुपए का प्रॉफिट मिला है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप ये तो निकालना हम पिछली 2 क्लास से सीख रहे हैं, सीपी रेशियो एसपी 5:6 है, मतलब कि 20% का प्रॉफिट। अब इसको हम पूरा अलग से लिखने नहीं जा रहे हैं, देखो 20% प्रॉफिट ये बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा अगर आपने लास्ट की 2 क्लासेस पढ़ी है तो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो आप पहले उनको पढ़ लो, आई से, बिकॉज ये तो लास्ट पार्ट चल रहा है, दिस इज डिस्काउंट थ्योरी लास्ट, बिल्कुल ओके, लास्ट स्टेज पर आ गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के। सो ये कंप्लीट जो हमने आपके सामने बनाया है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट थ्योरी और डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। मार्क प्राइस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है मार्क प्राइस, जो भी शॉपकीपर बढ़ाकर प्राइस लिखता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। तो मार्कअप परसेंटेज भी होगा कुछ भाई, कुछ परसेंटेज टर्म में भी तो वो लिख सकता है कि यार हमको डबल लिखना है, ट्रिपल लिखना है, तो परसेंटेज ही बोला जाएगा, डबल मतलब 100%, ट्रिपल मतलब 200%, तो यही होता है ना। या फिर थोड़ा ही बढ़ाना है, जैसे यहाँ पर 60% बढ़ाया था। देन जब मार्क हो जाएगा उसके बाद कस्टमर आएगा, देन डिस्काउंट विल स्टार्ट। हो सकता है वो कॉस्ट इसी में बेचता हो मार्क प्राइस पर, बट हो सकता है कि वो स्टिकर लगाने के बाद यही लिख देगा 25% डिस्काउंट, 25% सेल, जो आप देखते हो ना मॉल्स में, वो यही करते हैं। 500 की चीज को लगाएंगे 5,000, उसके बाद लगाएंगे 50% डिस्काउंट, आधे रेट में माल उठा लो। तो बस आप लोग सोचते हो बढ़िया, आधा रेट में मिल रहा है उठा लो जाके, आपको नहीं पता कि उसने पहले ही 10 गुना लिख रखा है रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज बिहाइंड व्हाट इज रनिंग बिहाइंड दैट, ओके। आई होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। दो टर्म ध्यान रखिएगा, अगेन आई एम राइटिंग, मार्कअप परसेंटेज निकालते समय आपको सीपी रेशियो एमपी पता होना चाहिए, और इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट सीपी, जिस बात को मत भूलना। सेकेंड, डिस्काउंट परसेंटेज निकालते समय मेरे पास एमपी रेशियो एसपी का रेशियो होना चाहिए, एमपी और एसपी का, और इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट एमपी, और कुछ मत लिख देना वरना हो जाएगा गलत। बहुत ही आराम से 2-3 बार रिपीट कर करके हमने ये बात बोली है। अब देखते हैं इसके आगे अब क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस भी प्रोसीड करने से पहले एक क्वेश्चन हम खुद यहाँ पर पॉइंट करते हैं, समझिएगा। इस प्रोसेस में हुआ क्या है, इस प्रोसेस में हुआ ये है, अगर ऊपर ऊपर यूजेस देखा जाए, पूरी थ्योरी को हटा देते हैं, हुआ यूं है कि आप दुकान जाते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाता है 25% का, बिल्कुल सही है, 25% का डिस्काउंट मिला आपको, और आप खुश। और शॉपकीपर अर्न कर लेता है 20% प्रॉफिट, तो शॉपकीपर भी खुश किया और उसको फायदा हो गया, और आप भी खुश कि आपको डिस्काउंट मिल गया। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ क्यों, दोनों लोग कैसे खुश होते हैं, इसके पीछे का राज क्या था, दिस मार्कअप परसेंटेज मीन्स देयर वाज अ मार्कअप। तो अब मेरा एक इसको थोड़ा सा
ट्विस्ट करते हैं, मतलब लैंग्वेज को थोड़ा सा टर्न करते हैं। अब सुनिएगा, अ शॉपकीपर गिविंग डिस्काउंट 25% still earn profit 20%. So what is the markup percentage? What is the markup percent? Tell me. Definitely यही हुआ है, अगर दो एक प्रॉफिट भी कमा रहा है और डिस्काउंट भी है, so definitely there is a huge markup. So what is that markup percentage? How will you calculate? This is my question. अब यहाँ पर आके क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि आफ्टर गिविंग 50% डिस्काउंट शॉपकीपर अर्निंग 50% प्रॉफिट। अब लो मार्कअप बताओ, 50% डिस्काउंट भी दे दिया है और शॉपकीपर भी 50% प्रॉफिट कमा रहा है। अब बताओ मार्कअप कितना किया होगा उसने, एक्चुअली मार्कअप परसेंटेज में बताना होगा। तो फॉर दैट आई एम गिविंग यू वन फॉर्मूला डायरेक्टली। देखो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी क्या करोगे डेरिवेशन सीख के, एक लाइन के वैसे डेरिवेशन है, बट अब सीधा फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। सो जस्ट आई एम राइटिंग, देखो मार्कअप हमने क्या बोला है, मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जल्दी से याद करिए, देन आई एम गोइंग टू स्विच द स्लाइड। देखिए, मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए आपको एनी हाउ चाहिए होगा सीपी रेशियो एमपी। तो बस हम आपको उसी का फॉर्मूला देने जा रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है एंड डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो सीपी बाई एमपी, इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको स्टार मार्क कर लो, इतने स्टार लगा लो कि ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। बिना इसके आपका ये क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, फिर अननेसेसरी आधे पेज एक पेज में परेशान होकर आंसर ला तो दोगे। देखो मैथ है, आंसर तो आएगा, बट यहाँ से आपको एक लाइन में आंसर मिलने वाला है। सीपी रेशियो एमपी फॉर्मूला, व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज बोथ आर गिवन, इट्स मीन सीपी रेशियो एमपी मिल गया मतलब मार्कअप परसेंटेज भी मिल गया, यही बात हो गई। अब याद करने का तरीका देखो बहुत आसान है, आप थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ कि यार सीपी ग्रेटर होगा या एमपी ग्रेटर होगा, तो आप क्लियरली बोलोगे सर सीपी ग्रेटर नहीं हो सकता, एमपी ग्रेटर होगा। तो एमपी बड़ा होगा, अगर एमपी बड़ा होगा तो हमको एमपी में कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, विल ऐड प्रॉफिट। और सीपी छोटा होगा तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट समथिंग, व्हाट विल सब्सट्रैक्ट, डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप रिवर्स भी याद कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम मतलब भूल गए तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म में भी याद रखना, बस इतना याद रखना कि एमपी साइड हमको कुछ ऐड करना है, ऐड क्या करते हैं प्रॉफिट, और सीपी साइड क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिस्काउंट। कुछ भी याद रखो चलेगा। आई एम गेटिंग द रेशियो, दैट्स इट। तो बताओ यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, इस फार्मूले को अप्लाई करना सीख लेते हैं। सीपी बाई एमपी लिखने जा रहे हैं हम लोग, 100 माइनस, एक बार पूरा फुल लिखते हैं, अगली बार शॉर्टकट लिखेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट विच इज 25, नेक्स्ट 100 प्लस 20, तो मेरे पास आ गया 75 डिवाइड बाई 120, 15 से कैंसिल आउट करते हैं, सो यू विल हैव 5/8, मतलब सीपी रेशियो एमपी आपको कितना मिल गया, 5/8। तो आसानी से बता दो मार्कअप कितना किया गया है, 3 का विद रिस्पेक्ट टू 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 60%। यही तो पीछे पढ़ के आए थे, सेम डेटा यूज कर रहे थे, 60% तो आना ही है। 60, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 5:8 आया था सीपी रेशियो एमपी, और यहाँ पर भी सीपी रेशियो एमपी कितना आया, 5:8 ही आया है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेम हमने यहीं पर इसी क्वेश्चन से मतलब घुमाकर एक नया क्वेश्चन बना दिया, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द डिस्काउंट थ्योरी। आता ही आता है, मतलब आउट है, ये पेपर आउट है इन द डिस्काउंट थ्योरी। एक क्वेश्चन बनना है तो यही क्वेश्चन बनेगा, दो बनने होंगे तो फिर आगे की वीडियो है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इन अदर इन अदर डेटास, ओके। तो यह है फर्स्ट क्वेश्चन, if after giving discount of 12% profit was 10%, profit 10% was made on, then by what percent was the price marked up? 12% डिस्काउंट देने के बाद 10% का प्रॉफिट हो गया, तो मार्कअप हुआ होगा भाई, कुछ तो सीक्रेट सॉस है उसके पीछे, सीक्रेट है ना रेसिपी। तो वो सीक्रेट रेसिपी यही थी, मार्कअप पहले से मार्कअप करके बैठा गया था। क्या था मार्कअप, कैसे निकालेंगे, सीपी बाई एमपी फार्मूला यूज करके निकालेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट माइनस करेंगे, सीधा हम लिख रहे हैं 88, 100 प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे, 110 हो जाएगा। इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा 8/10, अगेन कैंसिल आउट करेंगे 4/5। सीपी रेशियो एसपी मिल गया आपको 4:5। तो कितना मार्कअप किया गया, एक विद रिस्पेक्ट टू 4 इंटू 100 करना है करिए, अगर नहीं करना है नहीं करिए, सीधा लिखिए 25% वॉज द मार्कअप। तभी 25% मार्कअप था, तभी दोनों लोग खुश थे, डिस्काउंट भी मिल गया कस्टमर को एंड शॉपकीपर को प्रॉफिट भी मिल गया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ाते हैं स्पीड और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप आंसर करिए अपने आप, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।
by how much percent a shopkeeper should mark his good above its cost price so that he will gain 10% profit after giving 30% discount. So CP by MP equal to 100 minus discount which is 30, तो ये हो जाएगा 70, 100 by प्रॉफिट तो हो जाएगा 110, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 7 से 11 पहुंचा है, कितना मार्कअप किया है, 4 रुपए का, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सीपी 7 इंटू 100, 400 बाई 7% इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्पीड पर मेरे मत जाइए, जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ, लास्ट में वेरीफाई कर लीजिए मेरे से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। हमने तीन क्वेश्चन तो कर ही दिए हैं, ये क्वेश्चन रखते हैं आज होमवर्क क्वेश्चन 1। सेम क्वेश्चन है, profit percentage this 10%, discount is also 10%, so बताओ what is the markup percentage? So answer in the comment section. I'll pin your comment if the answer would be correct. Okay, so let's move to the another type of question. A shopkeeper gives 10% discount on an article and earn 20% profit. यार यहाँ तक तो लास्ट क्वेश्चन ही हो गया, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। Then find percentage if he will give 20% discount on the same article. देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। पहले क्या था, पहले शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता था और 20% प्रॉफिट कमाता था। अब बोल रहा है अगर वो 10% की जगह 20% डिस्काउंट देने लगे तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट होगा। बताओ पहले कॉमन सेंस बताओ, प्रॉफिट उसका 20% से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? डेफिनेटली विल से कम हो जाएगा। अब आपको या तो गेस करके लगाओ, वैसे तीनों ऑप्शन ही कम के हैं, क्या ही गेस करोगे, अब यहाँ पर एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो अब यही पूछा है एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज नाउ। तो देखो जब फर्स्ट लाइन सेम है तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। पहले ओरिजिनल सीपी रेशियो एमपी ले लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कैसे इसको वर्क करते हैं। तो सबसे पहले पुराने डेटा से सीपी बाई एमपी निकालते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट विच इज 90 एंड 100 प्लस प्रॉफिट विच इज 120। तो मेरे पास ये आ गया 3/4 का रेशियो। सीपी रेशियो एमपी आ गया 3/4। इस क्योंकि अभी आगे हमको इसको फर्दर प्रोसीड करना है तो इसके आगे हम लगा लेते हैं एक जीरो या दो जीरो लगा दो, कोई बात नहीं, चाहे जितने जीरो लगा दो। लेट से कॉस्ट प्राइस पहले रहा होगा 300 रुपए, तो उसने मार्कअप कर दिया था 400 रुपए, 100 रुपए बढ़ा कर लिख दिया था। अब पढ़ते हैं अगली लाइन। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही विल गिव 20% डिस्काउंट। ये हो गया उसका मार्कअप। अब देने जा रहा है वो इसमें डिस्काउंट कितने का, 20% का। तो 400 का 20% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 80 रुपए। यार ये निकाल लेना, 10% 40 होता है, 20% 80 होता है। 80 रुपए का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का, बेचेगा 320 का। ये हो गया फाइनल सेलिंग प्राइस। तो फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस तो 300 था, प्रॉफिट हो जाएगा उसको 20 रुपए का। और प्रॉफिट निकालते समय नीचे क्या लिखना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, 300 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है आपको, 20/3 विच इज 6.66%। मतलब अगर उसने डिस्काउंट को 10% से 20% किया तो उसका प्रॉफिट 20% से सीधा डाउन होकर 6% में आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन का एक्सटेंडेड पार्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन आई विल से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, आप ट्राई करो अपने आप करने की। देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकंड एंड 30 सेकंड में निकाल आना चाहिए यार। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट शॉपकीपर अर्न 60% प्रॉफिट। ये पहला ही हो गया, पहली कंडीशन। देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही विल गिव 25% डिस्काउंट ऑन द सेम आर्टिकल। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, पहले डिस्काउंट देता था 20% का तो उसको 60% प्रॉफिट था। अब वो डिस्काउंट देगा 25% का, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो, क्या लगता है प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए? आगे बनी बात है, थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। पहले 20% डिस्काउंट था, 60%, अब 25% डिस्काउंट, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा। थोड़ा सा कम होगा तो कौन से, वैसे सारे कम है। आप देख लो 50-35 में टकरा सकते हो, या तो 50% सही होगा या तो 35% सही होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्टली। सो पहले ओरिजिनल वाला रेशियो ले लेते हैं, सीपी बाई एमपी का क्या रहा होगा। 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 80 लिखते हैं सीधा, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 160 लिखते हैं सीधा। क्या मिल गया हमें रेशियो, 1:2। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होगा तो उसका मार्क प्राइस 200 रहा होगा शुरुआत में। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस। अब उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट नहीं, अब 25% डिस्काउंट देगा। तो बताओ 200 का 25% कितना हो जाएगा, 200 का 25% आप बोलोगे सर 50 रुपए हो जाएगा। 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचने वाला है, 150 रुपए में बेचने वाला है। ये बन गया सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ये बन गया तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, यार दूर से देख के बोल दोगे 50% प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज 150 में बेच रहा है,
50% इज द प्रॉफिट नाउ। डिस्काउंट उसने बढ़ाया, प्रॉफिट उसका कम हुआ। बनी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ये जो एक फ्लो हमने बनाया था आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आई एक्सप्लेन डिस्काउंट थ्योरी प्रॉपर स्टोरी वाइज। स्टोरी इसलिए सिखाई है आपको क्योंकि लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, आपने देखा है पिछले 2 वीडियो में लैंग्वेज कैसे भी होती है, तो आपको फील होना चाहिए व्हाट इज मार्क प्राइस एक्चुअली एंड व्हाट इज डिस्काउंट एक्चुअली, व्हाट इज मार्कअप एक्चुअली, ये फील होना चाहिए। अगर फील नहीं हुआ तो आप फिर रटते ही रह जाओगे क्वेश्चंस को, फिर हो नहीं पाएंगे। क्वेश्चन तो कैसे भी ट्विस्ट होंगे, अभी चलिए दिखाते हैं आपको। तो लेट्स मूव टू द अनदर लैंग्वेज ऑफ द डिस्काउंट थ्योरी। और ये इजी है, अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी से। अब बैग मार्क्ड एट 80 रुपीज, मार्क मतलब मार्क प्राइस सीधा गिवन है 80 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 68, सेलिंग प्राइस दे दिया है 68। बताओ डिस्काउंट कितना गया, डिस्काउंट क्या ही इसमें हम सॉल्व करें, 12/80 इंटू 100। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई होप इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तेजी से जरूर किया है बट देर इज नो स्कोप ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। 12/80 इंटू 100 इज द आंसर। इसको कैलकुलेट करके कैन मार्क द आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 330 रुपीज, सीपी गिवन है। इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज। 30 रुपए का प्रॉफिट, तो क्या एसपी निकाल लोगे, बिल्कुल 360 हो जाएगा एसपी, एसपी भी गिवन है। आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट फाइंड द मार्क प्राइस। मतलब ये 360 में बेच रहा है ना, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है, मतलब कि कुछ तो झोल था। मार्क प्राइस सीपी इज गिवन 330, एसपी इज गिवन 360। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 360 कहाँ से आया, 30 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, मतलब 360 रहा होगा। एंड ये जो 360 में बेच रहा है, ये कब बेच रहा है, जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया था, ऑफ दिया था। सो व्हाट वाज द मार्क प्राइस, ये आपसे पूछा है, ये क्या है, मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो देखो यार, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 10% कम कर दो 360 मिल जाए, तुरंत आप बोलोगे सर 400। 400 इज द मार्क प्राइस, 400 का 10% कम करो, 40 रुपए डिस्काउंट, 360 में बेच दिया, मतलब मार्क प्राइस होना चाहिए कितना, 400। ये तो हो गया ऑप्शन वाइज। सेकंड कैसे होगा, सेकंड ऐसे होगा कि यार 10% डिस्काउंट दे दिया है, यानी कि 90% ऑफ मार्क प्राइस की वैल्यू हो गई 360। मार्क प्राइस को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 10% डिस्काउंट, 90% की वैल्यू है 360। 90% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 360। तो 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4। सो 100% कितना हो जाएगा, 100% इज 400। तो आपको ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, सीधा दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो सीधा दिखना शुरू हो जाएगा यार, नंबर्स ना प्ले करने लोगों को नंबर के साथ दिखने लगेंगे, सब कुछ क्लियर एंड क्लिस्टर कि कहाँ नंबर गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए सोल्ड अ टेबल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 15%। लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। लो जी, ए ने पहले बी को माल माल बेचा 15% प्रॉफिट के साथ, फिर बी ने वापस ए को बेच दिया 20% प्रॉफिट के साथ। दे आर बाई गेनिंग 69 रुपीज। हु इज गेनिंग 69 रुपीज, बी इज गेनिंग। लाइन पढ़ो, यहाँ से एक फ्लो बना हुआ है। बी सोल्ड इट बैक टू ए एट प्रॉफिट ऑफ 20%, दे आर बाई गेनिंग 69 रुपीज, मतलब बी को 69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस सब करने में। हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल ओरिजिनली। अब देखो, जब भी हमने आपको बताया था, ये परसेंटेज में भी बताया हुआ है, मेन परसेंटेज में ये क्वेश्चन बताया था, इफ इनिशियल डेटा इज नॉट गिवन ऑन फाइनल या कुछ भी गिवन है, तो इनिशियल आप रिवर्स तो जा नहीं सकते यार, यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इनिशियल वैल्यू माननी पड़ेगी कुछ। लेट से इनिशियल वैल्यू वाज 100 रुपीज मान लो या फिर 100x मान लो, जो मर्जी मान लो। लेट से ओरिजिनल प्राइस जो था टेबल का फॉर ए के लिए वो था 100x। अब ए ने बेचा बी को कितना, 15% प्रॉफिट लेकर। तो बी कितना रुपए देगा ए को, बी देगा, आप क्लियर बोलोगे सर 115x। एक्स लगाने लगाइए वरना सीधा नंबर में प्ले करिए, आपकी मर्जी। 115x। अब वापस बी बेचेगा ए को जाकर 20% प्रॉफिट के साथ, 20%। तो इसका 20% आपको निकालना पड़ेगा, 10% होता है 11.5। सो 20% निकालना है तो इसका डबल कर दो, तो आप बोलोगे सर 23x का प्रॉफिट लेगा। यहाँ लिख देते हैं हम 20% ऑफ 115x कितना हो जाएगा, 23x। 23x का प्रॉफिट लेगा, यानी कि कितना, 23 इसमें ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा। तो कितने का बेचा होगा बी ने वापस ए को, इसमें ऐड करिए 115 प्लस 20, दिस इज 138। 138x में बेच देगा वापस ए को। अब आगे समझते हैं इसका करना क्या है। देयर बाई गेनिंग 69 रुपीज। हु इज गेनिंग 69 रुपीज, बी इज गेनिंग। बी ने गेन कितना किया एक्चुअली में,
23x, मतलब 23x की वैल्यू गिवन है आपको 69। तो x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, आप बोलोगे सर 3 आ गई। पूछा क्या है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल ओरिजिनली, मीन्स 100x की वैल्यू पूछ रहा है, 138x मत निकालना, ओरिजिनली पूछा है, मतलब ए के लिए वो टेबल रही होगी 300 रुपए की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर फाइनल प्राइस पूछा होता तो हम 138 से मल्टीप्लाई करते 3 का, अगर पूछा होता बी ने कितने में खरीदा था तो 115 का मल्टीप्लाई करते। ये चीज समझ में आ रही है आपको, जो पूछेगा वही निकालना है और जो गिवन है उसी से कंपेयर करना है, कहीं का कहीं तुक्का नहीं मारना। ओके, आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये देखा जाए तो परसेंटेज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज का ही था, बट डिस्काउंट आ गया तो यहाँ पर का भी पार्ट हो गया। हमने पहले ही बोला था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के घर में जम करते रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के घर के, अपना ही घर, भाई भाई ना, सब सब एक ही है, एक ही घर के भाई, सब लोग हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे आप, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ये सब भाई भाई हैं, सब एक दूसरे के उसमें यूज करते रहेंगे उनके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। An item was sold at price after giving two successive discount। याद आया, कुछ सक्सेसिव थ्योरी पढ़ी थी, प्रॉपर हमने हेडिंग में डाली सक्सेसिव चेंजेस इन द परसेंटेज, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, जो कि है 30% और 50%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम वाज 448, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। बताओ, दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद 448 रुपए में बेचा, तो बताओ मार्क प्राइस, मतलब उसने लिस्ट कितना किया रहा होगा, इनिशियल प्राइस नहीं पता है। अगेन व्हाट आई से, इनिशियल प्राइस आप मान लो कि 100x रहा होगा, इनिशियल प्राइस या मार्क प्राइस जो भी है, मार्क प्राइस 100x रहा, मतलब स्टिकर में 100x लिखा था। अब उसने बोला 30% का डिस्काउंट, तो कितने में मिल जाएगा आपको, 70x में मिल जाएगा। उसने बोला नहीं अभी और डिस्काउंट देते हैं, अभी कहाँ जा रहे हो, 50% का डिस्काउंट, तो कितने में मिलेगा, इसका 50% डिस्काउंट दे दो, 35x में मिल जाएगा। और बोला हाँ अब इतना रुपए दे दो, मतलब ये बन गया फाइनल सेलिंग प्राइस। 35x आपने दिया, जो कि गिवन है, यहाँ पर आपने कितना दिया 448, तो आई कैन से 35x इक्वल टू 448। तो क्या पूछा है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, 100x है, खत्म, 100x की वैल्यू निकाल दो। 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 448 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। 7 से इसको कैंसिल आउट करिए, हो गया 5, इसको भी 7 से कैंसिल आउट करिए, यू विल सी 7 6 बार जाएगा और 2 8 4 बार गया 64, ठीक है। तो 6400 हो गया, 6400 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, आई थिंक 1280 शुड बी द आंसर, आप इसको कर लीजिएगा, 1280 आ जाएगा, यस। आई होप आपको यहाँ तक पूरा डिस्काउंट थ्योरी समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग ने प्रॉपर डिस्काउंट थ्योरी समझी, उसके बाद बेसिक डिस्काउंट के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उनको किए, फिर एक्सटेंडेड पोर्शन के क्वेश्चन कर लिए, फिर ये मिक्स लैंग्वेज के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग प्रॉपर टाइप बाय टाइप करने जा रहे हैं, लाइक ये वन लाइनर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देन एक ये टाइप और उसका एक वन मोर टाइप, तो 3 लैंग्वेजेस को डील करने जा रहे हैं पर्टिकुलर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन इज, बाई 5 आर्टिकल गेट 3 आर्टिकल फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। 5 आर्टिकल खरीदो, 3 फ्री ले जाओ, बताओ यहाँ पर क्या डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट तो चल रहा है बिल्कुल, कितना चल रहा है परसेंटेज टर्म में, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत लोग आंसर करते हैं इसका क्लास में 3/5 इंटू 100, 60% डिस्काउंट, और वो होते हैं सबके सब रॉन्ग। ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। चलो एक हिंट देते हैं, मान लेते हैं एक पेन है, आर्टिकल क्या है, पेन मान लो, कुछ ही मान लो, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो था 1 रुपए, ठीक है। अगर ये डिस्काउंट नहीं होता, बाई 5 3 आर्टिकल फ्री, तब आपको पूरे 8 आर्टिकल खरीदने के लिए कितने रुपए देना पड़ता, आप बोलोगे सर 8 रुपए। अच्छा, नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम, जब आप फ्री में मिल रहा है तो आपका 8 आर्टिकल है, तो अगर फ्री में नहीं मिला तब भी हम 8 आर्टिकल के प्राइस से कंपेयर करेंगे, 5 के प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमने प्रॉफिट लॉस में एक दो वीडियो में और भी बताया था, व्हेन यू आर कंपेयरिंग नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम, ठीक है। तो जब डिस्काउंट नहीं था, तब आपको पूरे पूरे 8 आर्टिकल खरीदने होते, तो कितना रुपए देते, आप 8 रुपए देते, और जब डिस्काउंट अवेलेबल है तो आप कितना दोगे, तब आप केवल 5 रुपए दोगे, भाई 3 तो फ्री मिल रहे हैं, 5 रुपए दोगे, 3 आर्टिकल फ्री मिलेंगे, मतलब 8 आर्टिकल लेके घर आ जाओगे। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। 8 रुपए की चीज आपको मिल गई है 5 रुपए में, सो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्काउंट, 3 रुपए का डिस्काउंट है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू 8 नॉट 5। 8 रुपए की चीज आपको 5 में मिली है, 3 का डिस्काउंट ऑन
8 rupees. So 3 by 8 is the discount. So 37.5% is the actual discount in this question. Okay, 60% wrong है, इसमें मत जाइएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी और आएगी। बाई 2 आर्टिकल गेट 1 आर्टिकल फ्री। अगर ये फ्री नहीं होता तो 3 आर्टिकल खरीदने के लिए आपको देने पड़ते 3 रुपए। फ्री है तो सिर्फ देने पड़ेंगे 2 रुपए। कितना डिस्काउंट? 1 रुपए का विद रिस्पेक्ट टू 3, मतलब 33.33% डिस्काउंट इन दिस सेल। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज अ रिटेलर परचेजेस 70 पेंस एट मार्क प्राइस ऑफ 56 पेंस एंड सेल देम टू अ कस्टमर एट देयर मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन किया ना हमने, 1 रुपए मान लिया एक आर्टिकल का, वैसे ही आप भी ऐसा कुछ मानने की कोशिश करो, ट्राई करो, आपसे ये बन जाए। ओके, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो एक रिटेलर है, मतलब शॉपकीपर है, पहले वो 70 पेन खरीदता है एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेन। तो इस बार हम करेंगे, लेट्स अज्यूम कि मार्क प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, तो ये बताओ 70 पेन खरीदने के लिए शॉपकीपर को कितने रुपए देने के पड़ेंगे, मतलब शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर उसको 56 रुपए देने पड़ेंगे, 56 रुपए में वो 70 पेन लेके आ जाएगा। करेक्ट है। एंड सेल देम टू अ कस्टमर एट देयर मार्क प्राइस। 1 रुपए प्रिंटा हर पेन के पीछे, 70 पेन बेचेगा तो कितने रुपए में बेचने वाला है? अब वो बेचने वाला है पूरे 70 रुपए में, मतलब ये हो गया 56 रुपए की चीज 70 में बेचने जा रहा है। रेशियो हो जाएगा 4:5, मतलब कितना प्रॉफिट हो गया? 25% प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। बट लैंग्वेजेस को देखिए कितनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप इतने प्यार से इतने स्मूथली नहीं करोगे, इनको हैंडल नहीं करोगे तो फंस जाओगे, एक्स वगैरह माने तो फंस सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं सिमिलर काइंड का, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन जैसा। ट्राई करिए आप अपने आप, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अ रिटेलर परचेज 40 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन एंड सेल देम एट डिस्काउंट ऑफ 1%। देखो यहाँ तक तो कॉमन था, लास्ट ऐसा एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो जो कॉमन है पहले उतना तो बना लो। मान लेते हैं मार्क प्राइस एक पेन का 1 रुपए था, तो 40 पेन खरीदने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 36 रुपए देने पड़ेंगे, देर इज नो डाउट। और वो बेचेगा कितने में? सो इजली यू कैन से सर 40 रुपीज में बेचेगा। ये तो हो गई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। बट इसके आगे एक लाइन और एक्स्ट्रा है, एंड सेल देम एट डिस्काउंट ऑफ 1%। उसने बोला नहीं यार 40 रुपए इतना नहीं कमाना है, थोड़ा सा डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट? 1%। तो बताओ 40 रुपए का 1% कितना होगा? 10% होता है 4 रुपए, और 1% हो जाएगा 40 पैसा। 40 पैसा का डिस्काउंट मीन्स कितने में बेचेगा? एक्चुअली वो बेचेगा 39 रुपीज 60 पैसा। कितना भारी डिस्काउंट उसने दे दिया है। ठीक है, सुनता हूँ। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर? कितना प्रॉफिट हो रहा है? अब आप बोलोगे सर 3.6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 36 into 100। So answer is 10% profit in this transaction। जो 1% डिस्काउंट दे दिया इस वजह से 10%, अदरवाइज 10% से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब लास्ट लैंग्वेज को डील करते हैं जो कि हमारे डिस्काउंट थ्योरी की, उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑफ एवरी परचेज ऑफ 15 आर्टिकल। क्या ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं है क्वेश्चन? बाई 15 गेट 1 फ्री, इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये जो अभी देखा, बाई 2 गेट 1, बाई 5 गेट 3। तो ये लाइन यहाँ तक तो यही है ना कि बाई 15 गेट 1 फ्री। तो देखो ये आधा लाइन वहां से आया है। अब आगे पढ़िए। एंड ऑल्सो गिव डिस्काउंट ऑफ 4%, डिस्काउंट भी दे रहा है। एंड आफ्टर ऑल दैट हिज प्रॉफिट इज दिस मच। उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 35% का। तीन तीन कंडीशन एक साथ यूज हुई है, और उसके बाद पूछ रहा है बताओ सीपी रेशियो एमपी क्या है। सो ये दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई विल से इन द डिस्काउंट थ्योरी। हालांकि आपको बता दें इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस आई से कि 5%। इट्स रेयर होगा दिस क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम, बट अगर आ गया सो यही आपको क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूरी क्लास से, पूरी भीड़ से अलग बनाएंगे। शायद इसको क्लास में सिर्फ 5% स्टूडेंट होंगे जो एट द एग्जाम टाइम आंसर कर पाएंगे। अभी तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बट एग्जाम में क्या याद आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं। तीन लैंग्वेज यहाँ पर दी है, तीनों को वन बाई वन डील करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज, बाई
15 गेट वन फ्री, इसको कैसे लिखा जाता है अभी हमने आपको सिखाया था। मतलब 16 रुपए की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए देने हैं। मतलब अगर मार्क प्राइस 16 रुपए रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 15 रुपए जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन इज दिस। भाई बाई, अभी एक बार ऊपर चले जाते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बाई टू गेट वन फ्री का मतलब क्या था? अगर मार्क प्राइस 3 रुपए होता तो 2 रुपए में मिल जाएगा, यही मतलब था। उसको हमने 1 रुपए मानकर आपको सिखा दिया, तो एक्चुअल मतलब यही था कि 3 रुपए की चीज आपको 2 रुपए में मिल रही है, यही बताया था। तो सेम यहाँ पर भी हो गया कि 16 रुपए की चीज आपको 15 में मिल रही है। दिस इज द एसपी रेशियो एमपी। अब आते हैं इस डिस्काउंट की बात। इस डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपए की चीज रही होगी तो 4% का डिस्काउंट, मतलब 96 में मिल रही है। ठीक है, ये भी हो गया एसपी रेशियो एमपी। आफ्टर ऑल दैट हिज प्रॉफिट इज 35%। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो होता है सीपी रेशियो एसपी का, उसमें एमपी का कोई लेना देना नहीं होता। तो प्रॉफिट 35%, मतलब हम बोल सकते हैं 100 रुपए की चीज को 135 में बेचा होगा। ये तीन रेशियो है और तीनों को हमको मर्ज करना है। अब देखो कैसे मर्ज होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो इधर कंबाइन एसपी मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे कंबाइन एमपी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जिससे कि छोटा डेटा एक बार में आपको ले। ये हो गया 6, 5 से ये हो गया 3 और ये हो गया 20। और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 10। फाइनल रेशियो हमको मिल गया 9:10। गॉट इट। ये हमने बस क्या किया, इधर का पूरा एक तरफ मल्टीप्लाई करके लिखा है, इधर के एक तरफ लिखा है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे आपको 9:10 ही मिलेगा और कुछ नहीं है ये। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल आउट करिए 5 से, तो ये मिलेगा 20 आपको, और ये इधर मिल गया 27। तो एक्चुअल बना क्या, ये हुआ कि सीपी रेशियो एसपी हमको मिल गया है 20:27, एंड एसपी रेशियो एमपी मिल चुका है हमको 9:10। तो क्या आप हमको ये बता सकते हो व्हाट विल बी द सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी? ये तीनों को कंबाइन कैसे किया जाएगा? कंबाइन ऐसे होगा कि एसपी शुड बी सेम, बिकॉज एसपी ही यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक है, वही इनको सेम कर सकती है। मतलब अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 27 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, एंड एसपी सेम हो जाएगा। उसके बाद ये मर्ज हो जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं सीपी हो गया 20, एसपी हो गया 27 और एमपी हो गया 30। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा था सीपी रेशियो एमपी, तो सीपी है 20, एमपी है 30, मतलब फाइनल रेशियो कितना हो गया? 2:3 इज द फाइनल रेशियो। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, देयर इज नो सच डाउट। एक बार रिपीट करिएगा तुरंत वीडियो को, समझिए फिर से, और अगला क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश, बिल्कुल डिक्टो सेम है, नथिंग डिफरेंट। ओके, एक बार वापस रिपीट करके सुन लीजिए, इसको ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि टफ क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट गिविंग दिस टू होमवर्क। ओके, क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑफ एवरी परचेज ऑफ 12 आर्टिकल। मतलब कि अगर एमपी रहा होगा 16 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए, यही तो मतलब होता है। भाई 4 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब 16 आर्टिकल आपको नहीं खरीदने हैं, आप 16 की जगह सिर्फ और सिर्फ 12 देने हैं, 12 के रुपए देने हैं। डिस्काउंट कितना है 20% का, मतलब 100 रुपए की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए देने हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% का, मतलब सीपी रेशियो एसपी गिवन है आपको 100:120। बस सिंप्लीफाई करिए एंड देखते हैं क्या मिलता है। इधर से हो जाएगा ये 5 टाइम गया, 5 से ये 20 टाइम्स हो जाएगा। इधर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 20 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 है और ये 20, एक बार और कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 बन ही जाएगा ऑटोमेटिकली। एक बार और कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन गया 6 और ये बन गया 10। तो यहाँ पर आ गया मेरा 6 स्टूडेंट। हालांकि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, बट जरूरत क्या है, जब एसपी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 मिल गया, तो सीधा आई कैन मर्ज व्हाट इज सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी। डायरेक्टली आप बोल सकते हो 5, 6, 10। तो हमसे पूछा गया है सीपीएमपी, पूछा सीपीएमपी कितना हो गया 5:10, विच इज 1:2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। नो डाउट लास्ट ये जो क्वेश्चन था दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी पूछे जाने की बहुत कम है। बट ये जो ऊपर था ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि ये भी कम पूछा जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इजी क्वेश्चन डिस्काउंट में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगेन सक्सेसिव की नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है। दीज आर नॉर्मल क्वेश्चन, पूछे जा सकते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट, द फर्स्ट वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला सिखाया। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बोले, वन, देन द सक्सेसिव वन, दिस वन, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, बाकी मॉडरेट है, और लास्ट के लेस इंपॉर्टेंट है, जो टफ वाले थे वो लेस इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप
को इस वीडियो की पीडीएफ रिटन फॉर्म में चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहती है, कौन सा वीडियो आ गया है, प्लेसमेंट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसका कंक्लूजन। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।